नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। पंचांग के अनुसार माघ महीने की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के संग मां लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। जो लोग षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें षटतिला एकादशी की व्रत कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए, वरना पूजन का पूर्ण फल उन्हें प्राप्त नहीं होता है। तो आइए आगे हम षटतिला एकादशी की कथा सुने। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी थी। वह हमेशा पूजा और व्रत करती थी, लेकिन कभी भी दान नहीं करती थी और न ही देवी देवताओं और ब्राह्मणों को धन और अन्न का दान करती थी। ब्राह्मणी की पूजा और व्रत से जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रसन्न थे। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी ने पूजा और व्रत से अपने शरीर को शुद्ध कर लिया है, ऐसे में उसे वैकुंठ लोक तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन इसने कभी जीवन में दान नहीं किया है, तो वैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। इन सभी बातों को सोचने के बाद भगवान श्री हरि ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। भगवान विष्णु के वेश में साधु को ब्राह्मणी ने भिक्षा में एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर बैकुंठ लोक में लौट गए। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी का देहांत होने के बाद वह बैकुंठ लोक में आ गई। चूंकि भगवान विष्णु को ब्राह्मणी ने भिक्षा के रूप में मिट्टी का ढेला दिया था, इसलिए बैकुंठ लोक में महल तो उसे प्राप्त हुआ, लेकिन उसके घर में अन्न आदि कुछ भी नहीं था। ये सब देख भगवान श्री हरि से ब्राह्मणी ने बोला कि मैंने जीवन में सदैव पूजा और व्रत किया, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुन कहा कि तुम बैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर षटतिला एकादशी व्रत और दान का महत्व सुनो, उसका पालन करो। तुम्हारी सारी गलतियां माफ होगी और मनोकामनाएं पूरी होगी। ब्राह्मणी ने देवियों से षटतिला एकादशी का महत्व सुना और इसके बाद व्रत करने के साथ तिल का दान दिया। ऐसा माना जाता है कि षटतिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल का दान करता है, उतने हजार वर्ष तक बैकुंठ लोक में सुखपूर्वक रहता है। ये थी षटतिला एकादशी की कथा। कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि आगे आने वाले इसी तरह व्रत और त्योहारों से संबंधित कथा और तिथि की जानकारी आपको मिलती रहे। अब आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।